चला अकेले जान चढ़तहवा, चला अकेले जान चढ़तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। तुरंत रावण मामा मारीच के पास जाता है और कहने लगा कि तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जब रावण ने मारीच के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा तो मारीच कहने लगा, वह विश्वामित्र यज्ञबाला, सुन रावण अध छुटा प्राण आंखों में है मेरी रावण, जिसने 100 योजन पर फेंका रावण, वह राम बाण आंखों में है रावण। कहा मारीच ने कि वह हमारी आंखों में झूल रहा है, जिस बाण ने मुझे समुद्र के इस पार फेंक दिया। अब तो कहा रावण ने कि तू मेरा साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। जिसने तुम्हारी माता का वध किया उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो? प्रीति वश नहीं लंकेश, विनाश के भय से ये सब कह रहा हूं। भय? मुझे किसी का भय नहीं। मारीच, अब ज्यादा उपदेश की बातें मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय लो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है? मेरी तो मृत्यु आज निश्चित है महाराज, परंतु लंकेश के हाथों मृत्यु प्राप्त करके मैं कलंकित होऊंगा। इससे अच्छा मैं राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर वीर गति को प्राप्त करूंगा। चलिए महाराज, ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ क्या होता है। उस प्रांगण में पंचवटी में जब कुटी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित रहते हैं, तो यहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण को कंद मूल फल लेने के लिए भेज दिया और सीता से कहने लगे कि सीते, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। हे सीते, आज्ञा ना। अब वह समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए जब तक हम राक्षसों का नाश न कर दें, आप अग्निदेव की शरण में रहें। जो आज्ञानाथ। हे अग्निदेवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम अग्निदेव। हे अग्निदेव, कुछ काल के लिए मैं सीता को आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ, कृपया देवी की रक्षा करें। अहो भाग्य हमारे, जो आपने मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। तेही बन निकट, तेही बन निकट, तेही बन निकट, दशानन गए तब मारीच कपट मृग भय। जिस समय वह कंचन मृग जानकी जी ने देखा, अरे पुत्र लक्ष्मण भैया,
क्या हुआ सीते? एक अद्भुत दृश्य देखा है। एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के सामने घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ, आइए स्वामी, जल्दी आइए। कहाँ है? देखिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए, देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी। वो अलौकिक मृग। जिस समय वह कंचन मृग जानकी जी ने देखा, कहने लगी जानकी जी, अरे आए हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन, स्वामी यह मृग ले आओ। ओ मृग की सुंदर छाल छाल की मृग छाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग सुंदर। आय हाय रे मृग कंचन। देखा जानकी ने जब मृग को, कहने लगी भगवान राम से कि कंचन तन या तन कंचन, स्वामी यह मृग ले आओ, स्वामी यह मृग ले आओ। ओ मृग की सुंदर छाल छाल की मृग छाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग कंचन। यहाँ बंधुओं, भगवान राम लक्ष्मण को समझाकर माया मृग वध करने के लिए चले जाते हैं। स्वामी जाइए ना, उसे पकड़ के लाइए। ओह, कितना मनभावन मृग है। पकड़ कर क्या करोगी कल्याणी? आप मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता इस मृग को पाए बिना नहीं मानेगी। मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अभी जाता हूं। लक्ष्मण, तुम इस पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से सुरक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। मैं सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उस मृग के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। परंतु सावधान लक्ष्मण, सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। यहाँ क्या होता है, वह मृग दौड़ता हुआ राम को बहुत दूर ले जाता है। जब भगवान राम उस मृग का पीछा करते करते चले जाते हैं, माया मृग बहुत दूर ले जाता है। और जैसे भगवान राम ने अपना तीर मारा तो मृग चिल्लाकर कहने लगता है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जब जैसे ही इस प्रकार की आवाज सीता के कानों में आई, सीता इधर कहने लगी लखन लाल जी से